सक्षम तो हो रहा है, लेकिन खाली कार्यक्रम करने के नाते मैं देख रही हूँ कि वो पीछे भी हटता जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने इस देश में दो संस्कृतियों की बात की, और जब दो संस्कृतियों की बात आती है तो हमें साफ साफ समझ जाना चाहिए कि एक संस्कृति वो है इस भारत देश में जो लगातार काल्पनिक चीजों को, झूठी चीजों को, पाखंड को, आडंबर को स्थापित करने पर लगी हुई है, और दूसरी तरफ परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा दी गई वो संस्कृति है जो आपको सत्य से रूबरू कराती है, जो आपको एक वैज्ञानिक सोच देती है, एक तार्किक सोच देती है, और आपको एहसास कराती है कि आप कोई जानवर नहीं बल्कि आप मनुष्य हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो अपने विवेक के द्वारा आप एक क्रांति उत्पन्न करें। बाबा साहब की जयंती भी हम लोग मना रहे हैं, तो बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए मैं दो घटनाओं का जिक्र जरूर करूंगी। यहाँ पर बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहेब, आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए, और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा। रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो हमारे बीच में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर भारत की रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार। लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब के चार बच्चों की कुर्बानी के बाद, उनकी जीवन संगनी की कुर्बानी के बाद हमने उनके उस अधिकार को समझा ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि पूरा भारत बोध में हो ताकि इस देश का एक चहुमुखी विकास हो सके। अभी तमाम आचार्यों ने धम्मपद की गाथा है उनको लेकर चर्चा की, किसी ने वैर वाली गाथा पर प्रकाश डाला, किसी ने मनो वाली गाथा पर प्रकाश डाला, किसी ने धम्म की गाथा पर प्रकाश डाला। क्योंकि आज अगर धम्म की बात करें या धर्म की बात करें, शब्द एक ही है, एक को संस्कृत में हम धर्म कह देते हैं, वही हम इसको पाली में धम्म कह देते हैं। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं लोगों से, अगर मैं कुछ हिंदुओं से पूछूं तो वो कहते हैं कि पूजा पाठ करना धर्म है, मंदिर में जाना धर्म है, घंटियां बजाना धर्म है। अगर वहीं किसी मुसलमान भाई से पूछा जाए तो वो कहता है कि मस्जिद में जाना धर्म है, 5 समय की नमाज पढ़ना धर्म है, रोजे रखना धर्म है। तो धर्म को इस तरह से अपने अपने तरीके से लोगों ने डिफाइन किया, लेकिन विश्व के सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक तथागत बुद्ध, जिन्हें हम भगवान बुद्ध भी कहते हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानु शासनं। यानी कि सभी अच्छे कामों को करना, किसी भी गलत काम को ना करना, अच्छे और गलत के बीच में जो एक भेद है उसको जांच कर लेना और अपने चित्त को परिशुद्ध करते हुए हमेशा अच्छा ही अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करना। तो बताइए क्या इस धर्म से कोई मना करेगा? किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति मुझे लगता है शायद इन बातों से मना करे, लेकिन हम इन चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं। हमने सांप्रदायिकता को इतना बढ़ा दिया है कि हम उसे ही धर्म समझने लगे हैं। आपसे भी उम्मीद करूंगी कि जो बातें मैं बोल रही हूँ कम से कम उस पर थोड़ा सा तो अपना एक तरह से विचार उत्पन्न करे और समझने का प्रयास करे कि आज ये चर्चा हो रही है और ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो इसकी सार्थकता क्या है। परम पूज्य बाबा साहब
विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर भारत लौटे। और जब महाराष्ट्र के लोगों को ये पता चला कि परम पूज्य बाबा साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने उनके सम्मान सत्कार कार्यक्रम में एक बहुत ही विशाल व भव्य मंच लगाया। पूरे महाराष्ट्र में ये खबर आग की तरह फैल गई। और जब ये बात माता रमाबाई यानी कि जो उनकी जीवन संगनी थी उनको पता चली, तो उनके मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना पूरे महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, मैं भी उस पल का, उस क्षण का हिस्सा बनूं जब मेरे साहेब का मान सम्मान सत्कार हो रहा हो और उस पल को अपनी आंखों से देखूं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी सुंदर अच्छी साड़ी नहीं थी जिसको पहनकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। तभी उन्हें याद आया कि एक बार साहू जी महाराज ने सम्मान स्वरूप बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेट कर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में चली गई। अब एक सवाल है आप सबसे मेरा, सोचिएगा कि जिस महिला के पति का सम्मान सत्कार कार्यक्रम हो रहा हो, लाखों की भीड़ हो, तो उस महिला को कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए उसको? स्टेज पर होना चाहिए। अगर स्टेज पर भी नहीं है तो कम से कम स्टेज के सामने जो पहली लाइन है कुर्सियों की उस पे होना चाहिए। पहली में नहीं है तो दूसरी में, दूसरी नहीं है तो तीसरी में तो होना चाहिए। लेकिन माता रमाबाई ना तो मंच पर थी, ना कुर्सियों के जो मंच के आगे कुर्सियां थी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यहाँ तक कि जो दूर दूर तक लाखों की भीड़ खड़ी थी, माता रमाबाई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बाबा साहब भी भीड़ में टकटकी लगाकर निहार रहे थे कि कहीं तो मुझे मेरी रामू दिखाई दे। जैसे जैसे बाबा साहब का भाषण अंतिम दौर में गया, बाबा साहब की उम्मीदें और बढ़ने लगी कि इतना जन सैलाब उमड़ा है लेकिन मेरी रामू कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर बाबा साहब की नजर अचानक से भीड़ के पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक महिला चुपके से निहार रही थी। बाबा साहब बिना कुछ कहे समझ गए कि भीड़ के पीछे जो पेड़ है और उस पेड़ के पीछे जो महिला चुपके से निहार रही है वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरी रामू है। वो ये भी समझ गए कि वो भीड़ के सामने क्यों नहीं आई, क्योंकि आप खुद देखिए कि जिस महिला का पति सूट बूट में हो, विदेश से पीएचडी की डिग्री लेकर लौटा हो और उसकी जीवन संगनी फटे हालात में हो, तो समाज किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? तो सोचिए मेरी बहनों, जिस माता रमाबाई ने कभी भी अपने जीवन में कोई भी अच्छी कीमती साड़ी नहीं पहनी, बाबा साहब का भी भाषण चलता रहा, बहुत सारी विचार उनके मन में उत्पन्न होते रहे और जैसे ही बाबा साहब का भाषण खत्म हुआ, बाबा साहब सीधा भीड़ को चीरते हुए माता रमाबाई के पास पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि रमा, रमा मुझे माफ करना, रमा मुझे माफ करना। रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा साजो श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरे लिए एक से सुंदर एक कीमती साड़ी नहीं ला सकता, लेकिन रमा जितनी जिम्मेदारी मेरी तेरे प्रति है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस भारत देश की प्रत्येक महिला के प्रति है जिसको आज ठीक से शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं मिलता। तो आप सोचिए कि जिस माता रमाबाई ने कभी भी अपने जीवन में एक सुंदर कीमती साड़ी नहीं पहनी, उसी माता रमाबाई के त्याग, समर्पण, बलिदान के कारण आज इस भारत देश की तमाम महिलाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, जाति, धर्म की हैं, आज वो 100 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां पहन रही हैं। तो मैं नतमस्तक करती हूँ ऐसी रमाबाई को और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि पढ़िए उस महिला के जीवन संघर्ष को जितने इतनी कम उम्र में अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। किसके लिए? आपके लिए। क्योंकि जब बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो घर की आर्थिक व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत हालात गंभीर थे, घर पर खाना नहीं बन पाता था। माता रमाबाई उपले पात कराती थी, जो पैसे वहां से मिलते थे उन्हीं से घर का खर्चा चलाती थी और खर्चा ही नहीं चलाती थी क्योंकि बाबा साहब जब विदेश में पढ़ाई करे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा समस्याएं बाबा साहब को झेलनी पड़ी। तो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर माता रमाबाई उनकी पढ़ाई के लिए विदेश भेजती थी। तो हमें उस महिला से समझना चाहिए, आज तो हमारे पास में तमाम संसाधन है, आज हम गाड़ी घोड़े एसी की गाड़ियों में चलते हैं, एसी के घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे बंगलों में रहते हैं, तब भी हम मिशन मूवमेंट का काम नहीं कर पाते। हमारे बच्चों को जरा सा खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो हम एक से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हम बड़े बड़े अस्पतालों में अपने बच्चों को दिखाते हैं। लेकिन देखिए उस रमाबाई
दवाई को। जिसने कभी भी अपने बच्चों को ठीक से पेट भर खाना नहीं खिलाया, और जब खाना नहीं खाएंगे तो बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे, बीमार होंगे, और जब बीमार होंगे तो दवाई की जरूरत तो पड़ेगी, और पैसे ही नहीं है, क्योंकि पैसे होते तो खाना खिला देती, कुपोषण नहीं होता, बीमार नहीं होते, और एक एक करके उनके 4 बच्चे इस दुनिया से नहीं जाते। लेकिन हम इन चीजों को नहीं समझ पाते। हम बड़ा एक कहानी से सुनकर या कुछ घटनाक्रम सुनकर थोड़ी देर तो उनको एहसास करते, अपने मन में धारण करते हैं, और कहीं ना कहीं मन में एक भावुक भाव भी ले आते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं, टीवी खोला, कुछ और दृश्य हमारे सामने आया, वो तमाम घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। तो मैं आप सबसे बस यही उम्मीद करूंगी, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने बड़ा त्याग किया है। चाहे मैं किसी भी महान पुरुष की बात करूं, आज अगर यहाँ पर इन 2 महान विभूतियों की मूर्ति की स्थापना हुई है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बिना कारण के कोई भी काम इस दुनिया में नहीं होता। बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और उसके लिए एक मार्ग है, और जो उस मार्ग पर चलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो आज यहाँ पर जो 2 मूर्तियां लगी है उनका अनावरण हुआ है, तो आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह से महान पुरुषों ने त्याग, समर्पण, बलिदान करके आपको इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना उज्जवल भविष्य दिया, आज हम अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन रहे हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक सत्ता में भी पहुंचकर हम किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हम सांसद बन जाते हैं, हम लोकसभा, विधानसभा, संसद में जाकर अपनी बात को, अपने समाज की बात को बुलंद करने का काम करते हैं। तो ये सीख हमें अपने महान पुरुषों से लेनी चाहिए। इतने अधिकार जो हमें मिले हैं, तो उन अधिकारों के प्रति कम से कम हम 10% तो कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच में आदरणीय वकील साहब आए हैं, भंते जी आए हैं। भंते जी ने बहुत सारी चीजें मतलब आपको बताई हैं, पाली में थी, और अभी आदरणीय वकील साहब है, वो भी विस्तार से प्रकाश डालेंगे। और मुझे आपने इतना ध्यानपूर्वक सुना। मैं बस एक ही बात कहूंगी कि महान पुरुषों की जय जयकार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा है कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। लेकिन आज हम सिर्फ जय जयकार तक ही सीमित हो गए, कार्यक्रमों तक ही सीमित हो गए। इनसे बाहर निकलकर हमें वैचारिक क्रांति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा जहां हमारे दबे कुचले समाज के भाई बहन रहते हैं, हमारे समाज के बच्चे रहते हैं। कम से कम हम उन्हें कुछ ना दें तो मोटिवेट तो कर सकते हैं ना, उसमें तो पैसा नहीं लगता ना हमारा। और जिस दिन आप लोगों ने उनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया, गलत चीजों से बाहर निकाल कर अच्छे रास्ते पर लाना शुरू कर दिया, तो वो आपको भविष्य में जब कुछ बन जाएंगे तो वो आपको याद करेंगे कि कोई हमारे बीच में आया था, हमें समझा के गया था, मोटिवेट करके गया था। क्योंकि कुछ नहीं पता कब किसकी बात दिमाग में स्ट्राइक कर जाए और उससे हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल जाए। तो मैं एक बार फिर से बोध जी के पूरे परिवार को, समस्त यहाँ पर जो रिश्तेदार है, समाज के लोग हैं, आप सबको बहुत बहुत दिल से मंगल कामनाएं देती हूँ और साधुवाद करती हूँ कि महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़े, समझे, और पढ़ लिख कर, समझ कर इनको मनोसात करके जन जन तक प्रचारित और प्रसारित करने का काम करें। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।